प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, एक पल हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्राप्त किए हुए सभी वरदानों के लिए, आशीषों के लिए, आशीर्वादों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए आभार भरे दिल से हम प्रभु के उपस्थिति में आ जाएं, छत्र छाया में आए और इस वक्त प्रार्थना करें। दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांत से इस प्रार्थना में भाग लेने वाले प्रत्येकों के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करें। जीवित यीशु नासरी प्रभु, जाने अनजाने में हम पाप कर लेते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं, आपको दुखी करते हैं। प्रभु जी, सारे पापों को मिटाकर हमें बचाने के लिए, पाप के सारे जकड़ों से आज़ाद करने के लिए आप आए। आज के दिन प्रभु, पाप और शाप सब प्रकार के बंधनों से हमें आज़ाद कर, शैतान के हाथ से हमें छुड़ा, आपका बनाइए। प्रभु जी, हमारे जीवन में आप काम कीजिए। आपके वरदानों के अनुसार पवित्र जीवन बिताने की शक्ति हमें प्रत्येकों को प्रदान कर। हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलताएं, कमजोरियां प्रभु हमारे बीच में से दूर कर, आपकी आत्मा के सामर्थ्य से हमें संपन्न कर, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत सके। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु ने हमें वचन दिया है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 7 और 8। रोमन चैप्टर 4 वर्सेस 7 and 8। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वे मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन में बहुत सामर्थ्य है। एक बार दिल की गहराई से इस वचन को रिसीव कीजिए और कहिए प्रभु से, प्रभु जी, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार के सदस्यों में पूरा हो जाए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। प्यारे भाई बहनों, हमें इस वचन की ज़रूरत है। प्रभु कहता है, धन्य है वह जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। देखो, जब तक ईश्वर क्षमा नहीं करेगा, उसके साथ मेल मिलाप हो नहीं सकता, क्योंकि आपको और मुझे पता है ईश्वर भला है, उसके अंदर कोई कमियां नहीं है, वो सत्य है, उसके अंदर झूठ नहीं है, वो प्रकाश है, उसके अंदर अंधकार नहीं है, उसके अंदर पाप नहीं हो सकता। तो क्षमा ईश्वर को नहीं, क्षमा की जरूरत हमें है। क्षमा ईश्वर से हमें प्राप्त होना है। तो इसलिए जिनको क्षमा मिलने का है, उसको क्या है, विनम्र होना जरूरी है। विनम्र होना जरूरी है। प्यारे भाई बहनों, धन्य है वे जिसके अपराध क्षमा हुए हैं। यानी ईश्वर जिनको क्षमा करते हैं, वो इंसान धन्य हो जाते हैं। हालेलुया। जिनके पाप ढक दिए गए हैं। अगर हमारे पापों का लेखा प्रभु रखते हैं, हम में से कौन उसके सामने खड़े होने का हिम्मत रख सकते हैं? प्यारे भाई बहनों, कोई नहीं। हालेलुया। तो हमें क्या है, उसकी क्षमा की ज़रूरत है। हम मरियम मगदलिनी के और देखिए, बाइबल के अलग अलग कैरेक्टर्स की ओर देखिए। समारी औरत हो, जक्कैउस की बात हो, संत पेत्रुस और पौलुस की बात हो, हम अनेक व्यक्तियों को देखते हैं बाइबल में जो सबके सामने बड़े बड़े पापी माना जाता था। हालेलुया। यह पाप किया है। पर एक विशेषता क्या है, आज ये सब संतों की गिनती में है, संतों की मंडली में शामिल है। ये सब हमें बताते हैं
कि एक बार ईश्वर की कृपा आपके जीवन में आए, ईश्वर आपको क्षमा करे, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। बाइबल इसलिए संतों की कहानी नहीं है। बाइबल पापियों के जीवन में ईश्वर कैसे काम करता है ये बताते हैं। जिनके पाप क्षमा किए गए हैं उनके जीवन में ईश्वर कैसा कार्य करता है। बोले हालेलुया। क्योंकि प्रभु साफ कहता है मत्ती 9:13 में, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु मसीह पापियों के लिए आया है, पापों को नष्ट करने आए, हम सब पापी मानव को बचाने आए। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, रोमियो 3:23 में, सबों ने पाप किया और ईश्वर की महिमा से वंचित रह गया। सब लोग पापी हैं, हमें पाप क्षमा की जरूरत है। क्योंकि ईश्वर जब क्षमा करता है हम धन्य बन जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। वो पास्ट जो है, भूतकाल में जो आपने क्या किया वो भुला दिया जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। वो ढक दिया गया, फेंक दिया गया, कुचला गया है समुद्र के गहराई में। बोले आमीन। उसके पैरों तले रोंद दिया है। वो पापों को याद नहीं रखता। प्यारे भाई बहनों, धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ा एक वचन है। प्रभु मेरे पापों का लेखा नहीं रखना, वो रखता ही नहीं है। इसलिए विश्वास कर, हम प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए। मेरे पापों का लेखा मत रख, तू रखता ही नहीं, मुझे पता है। प्रभु मैं पापी हूं, अपराधी हूं, पर मैं तेरे सामने इसलिए आया हूं, इसलिए खड़ा हूं, इस वचन के अभिषेक के कारण मैं आपके सामने आया हूं। प्रभु धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। प्रभु मुझे भी इस वचन का भागीदारी बना। प्रभु जी मेरे अपराध क्षमा कर। प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों, अपराधों से और पापों से प्रभु के तरफ से क्षमा मिलना, इससे बढ़कर कोई अनुग्रह नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है। इसलिए मैं आपके लिए वचन को घोषित कर रहा हूं सवेरे ब्लेसिंग प्रेयर में। धन्य है वे, 2 बार लिखा है, धन्य है, ब्लेस्ड आर यू, ब्लेस्ड आर दोस। हम इस ब्लेस्ड में आना चाहिए। जिनके पाप ढक दिए गए हैं, जिनके पापों का लेखा नहीं रखता, उस व्यक्तियों में शामिल हो जाए। प्रार्थना करो, प्रभु मुझ पर रहम कर, दया कर। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। दिल की गहराई से इस वचन के साथ प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों, आज आपके और मेरे जीवन में यह वचन पूरा हो जाए। हर पापों से दूर रहकर पवित्रता के जिंदगी बिताते हुए प्रभु के साथ गहरा रिश्ता रखने की कृपा आप सबों को प्रभु प्रदान करे। पापों के माफ़ी से बढ़कर कोई ब्लेसिंग नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। सो मेरे और आपके जीवन में प्रभु के इस वचन की ज़रूरत है। हर प्रकार के बंधनों से हम लोग, शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई, हर प्रकार की बुराई से दूर रहिए। क्योंकि पाप क्षमा का मतलब है दोबारा इन पापों में नहीं पड़ना। हम लोगों में से अधिकतर लोग बार बार ऐसे पापों में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, जितने भी पाप है, घमंड है, लालच है, वासनाएं हैं, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, झूठ, चोरी, व्यभिचार, अशुद्धताएं, अपवित्रताएं, शरीर के पाप, लोभ है, मोह है, कई प्रकार के पाप हमारे अंदर हैं। आज इन पापों से हम दूर रहें
ताकि प्रभु का ये वचन आपके और मेरे जीवन में पूरा हो जाए। प्यारे यीशु नासरी में इस वक्त इस वचन के साथ प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग बीमार है, दुखी है, परेशान है, कैंसर के बीमार है और अलग अलग प्रकार के परेशानियों से गुजर रहा है, खास करके पाप के गुलाम में है, बार बार पाप में गिर जाते हैं, प्रभु जी आज इस वचन के अनंत योग्यता से हम ब्लेस्ड हो जाएं, हमें ब्लेसिंग आ जाए। आज ये वचन हमारे जीवन में पूरा कर प्रभु। हर प्रकार के पाप के बंधनों से, कमजोरियों से आपके इस वचन के बदौलत हमें शक्ति दे, कृपा दे, इससे बाहर आने का और आपका बने रहने की कृपा हमें प्रत्येकों को प्रदान कर। सारा सिचुएशन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी इच्छा मेरे जीवन में और इन भाई बहनों के जीवन में आज पूरा हो जाए। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। पुरोहिताई के आशीर्वाद के लिए सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को बार बार बोलकर पाप क्षमा रिसीव करते जाएं और ईश्वर की दया और करुणा को प्राप्त करते जाएं। आप लोग इस वचन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।